Hello students, hope you all are doing good. So welcome to the lecture number 27 of your subject operating system, and this is lecture number 3 of your unit 3 and 4. Myself Professor Dipali Jain. So let's see the today's lecture outline. So topics to be covered in lecture 3 of unit 3 and unit 4 as synchronization mechanism, right? तो यहाँ पर मैं आपको 4 जो synchronization की mechanism होती है process के synchronization की I will explain you. The first one is mutual exclusion, second one is progress, third one is bounded weight, and the fourth one is architectural neutrals, no assumptions related to hardware and speed. तो let's see the first synchronization mechanism. बिफोर दिस लेट्स सी द व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. सो टॉपिक 4 यहाँ पर आपका मेंशन है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. यहाँ पर अगेन सारी 4 जो आपकी टोटल टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है वो वापस से अगेन रिटर्न है, राइट. सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, इट अलाउज द प्रोसेस टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन इन ए synchronized manner to avoid the inconsistent results. तो ये टर्म inconsistent result आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो जब मैंने आपको रेस कंडीशन के एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे, राइट. तो वहाँ पर आपने देखा था कि दो प्रोसेस है, जैसे P1 और P2 थे, राइट. तो उसमें सेम डेटा वो लोग शेयर करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये एग्जाम्पल मुझसे सीखा था, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, राइट. अब यहाँ पर हम एक शेयर्ड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक बार इंक्रीज कर रहे हैं और एक बार इससे डिक्रीज कर रहे हैं. तो आंसर जो है यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, डिफरेंट आ रहा था, राइट. यहाँ पर x इक्वल टू 6 आ रहा तो यहाँ पर y इक्वल टू 4 आ रहा था, राइट. शेयर्ड वेरिएबल. तो सेम जो कॉमन कोड है शेयर्ड वेरिएबल, इसके हमको दो डिफरेंट आंसर मिल रहे थे, राइट. तो ये जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन. तो रेस कंडीशन अकर हो रही थी, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट अकर हो रहे थे, रॉन्ग डेटा अकर हो रहा था, राइट. तो इसीलिए प्रोसेस का हमको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, और उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए 4 अलग अलग मैकेनिज्म और मेथड्स दिए हुए हैं कि आप उनका यूज़ करके प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हो और आप क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकते हो. क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है वो भी आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जो प्रोसेस के बीच का कॉमन कोड होता है, शेयर कोड होता है, उसको हम किस में पुट करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में. और जो उनका खुद का इंडिपेंडेंट होता है उसको पुट करते हैं हम नॉन क्रिटिकल सेक्शन में. तो सिंक्रोनाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो क्यों बनाई गई थी, ताकि प्रोसेस जो है वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके क्रिटिकल सेक्शन को, वो भी सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर. As we have already seen in race condition example that wrong data और inconsistent result में अगर कि वहाँ पर wrong data अगर हो रहा था, जैसे दो प्रोसेस है P1 और P2, दोनों सेम वेरिएबल है x, राइट. अब दोनों सेम वेरिएबल्स की जो वैल्यू है एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, अगेन एक इंक्रीज कर रहा है फिर एक डिक्रीज कर रहा है. तो इसमें आंसर जो था सेम वेरिएबल का नेम होने के बाद भी इनकंसिस्टेंट और रॉन्ग मिल रहा था, राइट. सो वहाँ पर रॉन्ग डेटा और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहे थे. सो देयर आर मैनी डिफरेंट सॉल्यूशंस और मैकेनिज्म फॉर द सिंक्रोनाइजेशन. तो उसका सॉल्यूशन बनाया गया क्या, सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म डिज़ाइन की गई, राइट. क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. तो यहाँ पर एनी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म प्रपोज टू हैंडल द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. क्या करती है सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म, ऐसी मैकेनिज्म प्रपोज की गई जो हैंडल करती है किसको, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को. तो आपने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की है मुझसे. तो वो जो प्रॉब्लम अकर हो रही थी शुड मीट द फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया. तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम अकर ना हो इसके लिए यहाँ पर 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं, सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म दी हुई है. फर्स्ट वन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड प्रोग्रेस, थर्ड इज बाउंडेड वेट, एंड फोर्थ इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल्स, राइट. तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की 2 है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, वो होती है मैंडेटरी, मीन्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट जिनका मीट होना बहुत ही कंपलसरी होता है. एंड सेकंड और जो आपकी है वो होती है नॉट मैंडेटरी सेक्शंस, राइट, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स वी कैन से. तो बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल्स जो होती है वो नॉट मैंडेटरी मीन्स सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती है.
So let's see the student first necessary primary requirement, that is mutual exclusion. This is very important, already asked in GTU questions so many times, and this is rewrite again in the unit 3, means unit 3 और unit 4 दोनों के अंदर ये टॉपिक जो आपको प्रिंटेड मिलेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. Very important topic as for the GTU as well as the GATE exam, right? Primary requirement means mandatory mutual exclusion, right? तो mutual exclusion क्या होता है पहले मैं आपको orally बोल के बताती हूँ. After that I will explain this slide you again, right students? So mutual exclusion ये होता है कि यहाँ पर आपको पहले डायग्राम देखना है. डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि P1 प्रोसेस है वो किसके अंदर है, क्रिटिकल सेक्शन में. क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, अगेन आई एक्सप्लेन कि जहाँ पर शेयर्ड कोड रखा हुआ होता है दो प्रोसेसेस का, राइट? कि दोनों प्रोसेस है P1 और P2 का शेयर्ड कोड किस में रखेंगे हम, क्रिटिकल सेक्शन में. ओके तो यहाँ पर P1 प्रोसेस किसको यूज कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है. P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है तो P2 उसके अंदर एंटर नहीं हो पाता है. तो ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ये कैसे होता है, यू विल सी इन दिस टॉपिक आंसर. सो लेट्स सी द स्लाइड. और सॉल्यूशन मस्ट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब क्रिटिकल सेक्शन लिखते हैं हम तो वहाँ पर इस तरीके का कोड लिख देते हैं जिससे क्या होता है कि P2 जो होता है वो उस कोड को एग्जीक्यूट करे बगैर उसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ही नहीं हो पाता है. तो इस तरह का कोड जो है हम इसके अंदर बेसिकली लिख देते हैं. ओके so or solution must provide mutual exclusion. By mutual exclusion we mean that if one process is executing inside the critical section, कि इसका मीनिंग ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूजन का कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहा है इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन देन द अदर प्रोसेस मस्ट नॉट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन. दूसरा प्रोसेस उसके अंदर एंटर नहीं होगा. Only one process is present inside the critical section at any time. No other process can enter the critical section until the process already present inside it completes. जब तक P1 अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर देता तब तक P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा. और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर P2 यूज कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को तो P1 जो है वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता है. दैट मीन्स कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर ऐसा हम कोड लिखते हैं क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर कि एक बार में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को उसके शेयर्ड कोड को एक्सेस कर सकता है जो शेयर्ड कोड दो प्रोसेस के बीच में होता है. ओके सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड आई रीराइट द कंप्लीट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो जो डायग्राम आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है. देयर आर टू प्रोसेसेस. तो आपको दिख रहा था P1 और P2. P1 and P2 both are in the running state and both have same shared code. Some shared code means क्योंकि दो प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, लाइक वेरिएबल शेयर कर देते हैं, कुछ और डेटा जो है वो शेयर करते हैं विच इज़ इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, एंड सम नॉन शेयर्ड कोड विच इज़ इन देयर नॉन क्रिटिकल सेक्शन. तो दो सेक्शन होते हैं. अगर दो प्रोसेस को शेयर कर रहे हैं तो किस में रखेंगे हम उसको, क्रिटिकल सेक्शन में. और जो अगर दोनों का इंडिपेंडेंट कोड है वो किस में रखते हैं हम, जो नॉन शेयर्ड कोड है उसको नॉन क्रिटिकल सेक्शन में. एंड नॉन शेयर्ड कोड इज बोथ हैव देयर इंडिपेंडेंट कोड. नॉन शेयर्ड कोड में दोनों के पास में दोनों का क्या है, इंडिपेंडेंट कोड है. Now the P1 wants to use that shared code. अब P1 जो है वो चाहता है, देखो ये पहला क्रिटिकल सेक्शन बनाया, अब P1 जो है वो चाहता है कि वो किसको एक्सेस करे, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे, राइट? use that shared code which is in CS that means critical section. So for that this it executes the entry code successfully and entered into the CS. तो वो एंट्री पे जो कोड लिखा होता है क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर उसको एक्सेस कर लेता है और सक्सेसफुली एंटर्ड हो जाता है CS यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, राइट? एट द सेम टाइम अब P2 जो है वेरिएबल वो भी चाहता है, प्रोसेस जो है वो भी चाहता है ऑल्सो वांट टू एग्जीक्यूट द सेम शेयर्ड कोड, उसी कोड को एक्सेस करना जो कि क्रिटिकल सेक्शन में रखा हुआ है शेयर्ड कोड. बट इट कैन नॉट एंटर इनटू CS. बट P2 जो है वो अंदर एंटर नहीं हो पाता है क्योंकि है जो एंट्री सेक्शन है क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर वाला उसमें हम इस तरीके का कोड लिखते हैं कि अगर एक प्रोसेस जो है अगर वो एक्सेस कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को तो अदर प्रोसेस जो है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है. ओनली एट ए टाइम एक ही प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन को.
बिकॉज P1 इज ऑलरेडी देयर, इसलिए P2 जो है वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाता है। तो आप डायग्राम में देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पर P2 एंटर होना चाह रहा है बट नहीं हो पाता है, इसके लिए यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है कि P1 अंदर एक्सेस कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, शेयर्ड कोड को, तो P2 जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर कट लगाया हुआ है, राइट। तो इससे आपको थियोरी और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ आपका डायग्राम का, राइट, कि क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हाउ इट वाज स्टॉप। तो हम इसको कैसे रोकते हैं, कैसे हम ये चीज़ पॉसिबल होती है कि P1 अगर एक्सेस कर रहा है तो P2 उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। फॉर दिस वी राइट द एंट्री सेक्शन कोड, जो हम एंट्री का कोड लिखते हैं इन सच ए वे, हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरह का कोड लिखा जाता है एंट्री सेक्शन के ऊपर जो क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर होता है। If one process is inside CS, then other process cannot enter into the CS। तो इस तरह का कोड हम जो है उसके ऊपर लिख देते हैं कि अगर एक बार में एक प्रोसेस एक्सेस कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीट हो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स बनी हुई है, जैसे सीमा फोर्स में आपको पढ़ाऊंगी आगे, और जो पीटरसन सॉल्यूशंस है, राइट। तो ये सब के अंदर आप उस तरीके के कोड मुझसे लिखना सीखोगे जो एंट्री सेक्शन पे अपन लिखते हैं, फिर एग्जिट सेक्शन के ऊपर लिखते हैं, ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमको वहां पर मिले। So you will see that kind of coding and topics in your next video lectures, right? So this is the best case and we achieved mutual exclusion here. तो आप जैसे मुझसे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि जब भी हम लिखते हैं कोड किसी प्रोसेस का, तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर जो उसका खुद का कोड है, और क्रिटिकल सेक्शन जो है जो कि शेयर्ड है किसी और प्रोसेस के साथ में, उसके ऊपर एक एंट्री का सेक्शन होता है, उसके नीचे एक एग्जिट का सेक्शन होता है। अगेन अगर कोई जो शेयर्ड है वो सारा इस तरीके से राइट होगा, क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हमेशा एक एंट्री का सेक्शन बनेगा और एक एग्जिट का सेक्शन बनेगा। तो ये जो एंट्री का सेक्शन है इसके ऊपर इस तरीके की हम कोडिंग लिखते हैं कि एक बार में एक प्रोसेस ही इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो पाता है, और वापस वो जब कंप्लीट करता है तो वो नोटिफाई करे, बताए। तो ऐसी कोडिंग हम एग्जिट सेक्शन के अंदर भी लिख देते हैं। तो ये स्लाइड आप ऑलरेडी मुझसे ऑलरेडी सीख चुके हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि किसी भी प्रोसेस के कोड को किस तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट नेसेसरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट, दैट इज प्रोग्रेस, राइट। तो ये दो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स दैट इफ वन प्रोसेस डज नॉट नीड टू एग्जीक्यूट इनटू क्रिटिकल सेक्शन, then it should not stop other processes to get into the critical section। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के ओवर बनाया गया था कि अगर एक प्रोसेस जो है वो अगर इन केस एक्सेस नहीं करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन को तो ना करे, बट वो किसी और प्रोसेस को भी ना रोके क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए। दैट टॉपिक इज नोन एज द प्रोग्रेस। उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी सेम आपको एग्जांपल में भी बताऊंगी कि P1 P2 वो सेम प्रोसेस है। P1 जो है वो एक्सेस करता है क्रिटिकल सेक्शन को। देखिए क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है, मीन्स क्रिटिकल सेक्शन अभी एक बार शुरू में आपके पास में क्या होगा, पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो ये क्या है, खाली है, राइट, एम्प्टी है, ना P1 है उसके अंदर, ना उसके अंदर अभी P2 है। ये आपको ऐसा एज्यूम करना है समझने के लिए। हमने कोड लिख दिया है, जो भी कॉमन कोड है वो अपन कहाँ लिख देते हैं, जो हमारा एंट्री सेक्शन है क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर हम उसको रीड कर देते हैं। अब P1 जो है वो कहता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है, राइट। तो P1 इंटरेस्टेड है बट P2 इज नॉट इंटरेस्टेड, कि P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना नहीं चाहता है। देखो P1 जो है वो एक्सेस करना चाह रहा है और P2 जो है वो एक्सेस नहीं करना चाहता है। इनफैक्ट वो P1 को भी फिर भी आने से रोक रहा है। P2 खुद एक्सेस भी नहीं करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन को, प्लस वो P1 को आने से भी P2 जो है वो रोक रहा है। इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेस, P1 ब्लॉक्ड बाय P2। तो ये जो टॉपिक है वो पूरा इसी के ऊपर बेसिस है, आपको पूरी थियोरी अच्छे से समझ में आएगी अभी। लेट्स सी द स्लाइड। Okay, progress means that if one process does not need to execute into critical section, कि P2 जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट भी नहीं करना चाहता है, प्लस
देन इट शुड नॉट स्टॉप, वो किसी और को भी ना रोके, तो इस तरह की चीज को वो ना करे, उसके लिए टॉपिक बनाया गया प्रोग्रेस, राइट, सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म में टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस कैसे समझ सकते हो आप, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट तो ये डायग्राम जो है उससे पहले इसकी थियरी लिखी हुई है। वी हैव टू प्रोसेसेस P1 एंड P2, बट एट स्टार्टिंग देर इज नो प्रोसेस इन द CS, दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन आपका क्या है, पूरा खाली है, एम्प्टी है, राइट। वी रोट द कॉमन शेयर्ड कोड इन द CS, हम अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कॉमन कोड जो है वो लिख देते हैं। नाउ आफ्टर सम टाइम P1 इज इंटरेस्टेड टू यूज दैट शेयर्ड कोड, वो क्रिटिकल सेक्शन में लिखे हुए शेयर्ड कोड को यूज करना चाहता है, कौन सा प्रोसेस, P1, बट P2 इज नॉट इंटरेस्टेड, बट P2 स्टॉप P1 टू गेट इनटू द CS। P2 इंटरेस्टेड भी नहीं है, ऑल्सो P1 स्टॉप, P2 जो है वो स्टॉप करता है P1 को टू गेट इनटू द CS, किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने से, बिकॉज द कोड विच इज रिटन इनटू P2 के एंट्री सेक्शन पे जो कोड लिखा हुआ है, विच इज रिटन इनटू द P2 एंट्री सेक्शन, दैट स्टॉप द P1 टू एंटर इनटू द CS। क्योंकि जैसा आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मुझसे पहले स्टडी किया कि हम एंट्री सेक्शन में ऐसा कोड लिख देते हैं कि दूसरा प्रोसेस एंटर ना कर सके, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोग्रेस में कि P2 का जो एंट्री सेक्शन है उस पे ऐसा कोड लिखा है कि वो न तो खुद जाता है और न ही P1 को भी एंटर होने देता है। दिस सिचुएशन इज नोन एज प्रोग्रेस, कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की प्रोग्रेस को रोक रहा है और वो खुद भी नहीं इंटरेस्टेड है उसके अंदर जाने में, राइट। तो ये जो टॉपिक है, तो अब ये कैसे अचीव होगा, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट जो टॉपिक से सेमाफोर से पीटरसन सॉल्यूशन से उसमें देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से इन कोड्स को डिज़ाइन करते हैं, एंट्री का कोड कैसे लिखते हैं, एग्जिट का कोड कैसे लिखते हैं, वो सारा आपको उसमें वहाँ पर स्टडी करने को मिलेगा। नेसेसरी रिक्वायरमेंट, प्रोग्रेस जो है अभी आपका ये डायग्राम आपको बनाना है टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्रिटिकल सेक्शन है, शेयर्ड कॉमन कोड है किसका, P1 और P2 का। P1 है वो एंटर होना चाहता है, P2 जो है वो उसको ब्लॉक कर रहा है और खुद भी नहीं एंटर हो रहा है। देखो क्रिटिकल सेक्शन पूरा खाली रखा हुआ है, राइट, उसमें खाली शेयर्ड कॉमन कोड है, कोई भी प्रोसेस जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। ओके तो ये होता है टॉपिक आपका प्रोग्रेस। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स दैट्स आर ऑप्शनल, क्योंकि वो कंपलसरी है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और आपका प्रोग्रेस। जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स है दैट्स आर नॉट मैंडेटरी, तो वो है बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, नो एजेप्शंस रिलेटेड टू द हार्डवेयर स्पीड। ये आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझसे सीखेंगे। सो लेट्स सी द 2 days लेक्चर कि आपने क्या क्या स्टडी किया, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद द एग्जाम्पल, तो आपको आंसर कैसे राइट करके आना है। सबसे पहले आपको सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्यों रिक्वायर हुआ, क्योंकि रॉन्ग डेटा और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट अकर हो रहे थे, दैट्स वाई ये मैकेनिज्म बनाई गई। कितने कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है इस मैकेनिज्म को अचीव करने के लिए, तो टोटल 4 होती है। आपको इसका चार्ट बनाना है। आफ्टर दैट आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है कि नंबर 1 पे आपको ये लिख कर आना है, नंबर 2 पे आपको ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन इस डायग्राम से शो करके आना है। उसके बाद आप थर्ड नंबर का जो पॉइंट लिखेंगे एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन जो डायग्राम आपने अभी ऊपर बनाया है सेकंड नंबर पे, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पूरी थियोरी रीराइट करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे पॉइंट आएगा हाउ इट वाज स्टॉप, कि ये कैसे रुक रहा था, किस तरीके से अचीव हो रहा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो यहाँ पर उसकी थियोरी आपको लिख करके आनी है। ओके तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का अगर टॉपिक आता है तो आपको इस तरीके से पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। प्लस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अच्छा समझाने के लिए आप पहले रेस कंडीशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी मैंने आपको स्टडी कराया प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की खुद की थियोरी नंबर 1 पॉइंट पे आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया है ताकि आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम के अकॉर्डिंग ही ये आंसर पूरे प्रिपेयर किए हुए हैं।
सेकेंड आपको एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस, तो आपको ये पूरा का पूरा जो है एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, ये डायग्राम आपको थर्ड नंबर पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर है आप उसके अंदर देखेंगे, यू विल सी द सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स ऑप्शनल विच आर बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।